चिल्ले कलान के आखिरी दिनों में कश्मीर जबरदस्त ठंड की जद में है। चारों तरफ बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर में अब सरमाई मौसम अपने शबाब पर है। वो मौसम जो वादी को न सिर्फ कुदरती हुस्न से भर देता है, माला माल कर देता है, बल्कि मकामी मईशत, टूरिज्म यानी सयाहत, रोजगार और मौसमियाती निजाम पर इसके गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। जी हां, कश्मीर का मौसम सर्दियों में खासतौर पर दिलचस्प होता है और इस मौसम का यहां पर इंतजार किया जाता है, क्योंकि मौसम सरमा में यानी ठंड के मौसम में बर्फबारी होती है। वादी को एक सफेद जाज़िबे नजर मनाजिर में यह बर्फबारी तब्दील कर देती है। चिल्ले कला क्योंकि अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और 31 जनवरी तक चिल्ले कला का दौर एक तरह से रहेगा और आखिरी बिल्कुल ये पड़ाव है, यानी शदीद सर्दी के 40 दिन कश्मीर के अंदर। शदीद सर्दी और बर्फबारी इसमें एक तरह से आम होती है, लेकिन इस बार चिल्ले कला की जो शुरुआत थी वो भी जबरदस्त तरीके से हुई। बीच में इसका असर कुछ कम दिखा, लेकिन अब चिल्ले कला जाते जाते अपना पूरा असर एक तरह से दिखा रहा है, क्योंकि जमकर बर्फबारी हो रही है और जितने पहाड़ी और मैदानी इलाके हैं यहां पर जमकर बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। ऐसे में ये बर्फबारी जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक तरह से नेमत मानी जाती है, इसके बहुत से फायदे हैं, तो वहीं पर कुछ लोगों को बहुत सी परेशानियों और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी को दरअसल आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारी बर्फबारी हो रही है, इस बर्फबारी से कश्मीर के लोग, खासतौर से किसान और बागवान को किस तरह से फायदा होता है, जम्मू कश्मीर के लिए किस तरह से बर्फबारी नेमत है, या फिर जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो जो ऊपरी और पहाड़ी इलाके यहां पर लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसे भी दरअसल समझना होगा। क्योंकि जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो यह कहा जाता है कि इसकी वजह से साल भर पानी की दिक्कत नहीं होती है, यानी जितनी ज्यादा बर्फबारी कश्मीर में होगी, जम्मू कश्मीर में, उसका फायदा किसानों को भी होगा, बागवानों को भी होगा। साल भर जम्मू कश्मीर में खुश्कसाली नहीं होगी, साल भर लोगों को पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जो आबी ज़खायर और जो ग्लेशियर्स होते हैं इनको बहुत तक़वियत मिलती है, इनको बहुत मजबूती मिलती है और यही ग्लेशियर साल भर पिघल पिघल कर चश्मों के जरिए से, नदी नालों के जरिए से कश्मीर को एक तरह से पानी पहुंचाते रहते हैं। और इस तरह से आप देखिए कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। इसी वजह से कश्मीर में दुआएं भी की जाती हैं। कश्मीर के लोग हर साल ये चाहत करते हैं कि हर बार ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो, ज्यादा से ज्यादा बारिश हो। हालांकि पिछले कुछ दिनों को पीछे यानी माजी में अगर जाकर देखा जाए तो कश्मीर में एक लंबा ड्राई स्पेल रहा है, खुश्कसाली रही है कश्मीर के अंदर, और इस तरह के हालात कश्मीर के अंदर हो गए थे कि कश्मीर में दुआएं की जा रही थी, मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर प्रार्थनाएं की जा रही थी, लोग दुआ कर रहे थे कि जो खुश्कसाली का मौसम है इसका दौर ख़त्म हो, बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो। खैर देर से ही सही, लेकिन इस बार चिल्ले कला के जाते जाते अब चिल्ले कला ने अपना जोर दिखाया है, अपना असर दिखाया है और पूरे कश्मीर में पिछले कई दिनों से जोरदार और भारी बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है और ऐसे में जो किसान और बागवान हैं उनके चेहरे खिल गए हैं। और इस बर्फबारी का जो एक बड़ा फायदा होता है वो कहीं ना कहीं सयाहत और टूरिज्म सेक्टर को भी होता है। बड़ी तादाद में लोग बर्फ से अटखेलियां करने के लिए, बर्फबारी देखने के लिए और सर्द मौसम का मजा लेने के लिए, लुत्फ लेने के लिए भी कश्मीर का रुख करते हैं। ऐसे में टूरिज्म सेक्टर को भी इससे तक़वियत मिलती है। इस बार भी जिस तरह की बर्फबारी हो रही है, पूरे कश्मीर में अलग अलग जो मकामात हैं, जो टूरिस्ट प्लेस है, यहां पर बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं। हालांकि जब बर्फबारी होती है तो जहां पर ये बहुत से फायदे हैं, वहीं पर बहुत से नुकसानात भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो रास्तों पर बर्फ जम जाती है, सड़क और रोड जो होते हैं वो चलने के काबिल नहीं रहती हैं। गाड़ी अगर बर्फबारी में चलती है तो इतनी ज्यादा फिसलन होती है कि हादसे होने का अंदेशा एक तरह से रहता है, खतरा बना रहता है हादसों का। तो ऐसे में लोगों को नक्लो हमल में सबसे ज्यादा दुश्वारी होती है। और जब ज्यादा बर्फबारी होती है, जो ऊपरी इलाके हैं उनका राब्ता कश्मीर के दूसरे हिस्सों से एक तरह से कट जाता है और इन पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक रास्ता बचता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ हवाई रास्ता होता है जिसके जरिए से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ज्यादा बर्फबारी होती है तो लोगों को पहले से ही खाने पीने की चीजों को एक तरह से स्टोर करना पड़ता है। और बर्फबारी की वजह से जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा दुश्वारियों का सामना होता है वो होता है बिजली और पानी और बुनियादी सहूलियात का, क्योंकि बिजली जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो बिजली कटौती भी बहुत ज्यादा होती है, ट्रांसफार्मर लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं और कई कई दिन पूरे पूरे इलाके गुप अंधेरे में रहते हैं। पानी ज्यादा ठंड होता है तो पानी आने में भी दिक्कत होती है, जो पानी के पाइपलाइन होती है उनमें बर्फ एक तरह से जम जाती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जो तलबा होते हैं, तालिबे इल्म, उनकी पढ़ाई में भी एक तरह से खलल पड़ता है। स्कूल कॉलेजेस सभी बर्फबारी की वजह से एक तरह से बंद रहते हैं और ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना एक तरह से कश्मीर के लोगों को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्योंकि कश्मीर में हर साल इस तरह के का मौसम होता है, इस वजह से लोगों की एक आदत होती है और एक ये रूटीन एक तरह से होता है, क्योंकि चिल्लाए कला 40 दिन का होता है, फिर चिल्लाए खुर्द होता है, चिल्लाए बच्चा होता है। तो ये दरअसल मौसम को अलग अलग दिनों में एक तरह से बांटा गया है और उसी की तरह से रोजमर्रा की जिंदगी कश्मीर के अंदर होती है। इसी वजह से परेशानियां अपनी जगह, तकलीफ अपनी जगह, दुश्वारियां अपनी जगह, लेकिन फिर भी कश्मीर के लोगों की यही ख्वाहिश रहती है कि जब चिल्लाए कला शुरू हो तो जोरदार और भारी बर्फबारी हो, इसके साथ अलावा बारिश हो, ताकि खुश्कसाली न आने पाए। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जिस तरह से खुशहाली रही है, ऐसे में भारी बर्फबारी की जरूरत थी, भारी बारिश की जरूरत थी, जिसका दौर अब कश्मीर में चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते कहीं पर खुशी है और कहीं पर गम यानी परेशानियों का दौर भी एक तरह से देखने को मिल रहा है।